ये है भाई हमारे मयंक भाई अपनी बाइक के नए ओनर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग थोड़ा सा इमोशनल है। एक्चुअली सीन ये है कि आज मैं अपनी इंटरसेप्टर 650 बेच रहा हूँ और मैंने सोचा ये चीज़ जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसके साथ शेयर होनी चाहिए, बिकॉज मैं सारे अपडेट्स बाइक लेने से लेके उस पर कैसे कैसे हमने मॉडिफिकेशन करी, ऑलमोस्ट उस पर मैंने 60-70,000 की एक्सेसरीज लोड करी थी। मैंने उसका भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, कैसे कैसे मैंने सर्विस कराई, ये सब चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी थी। तो मेरे मन में ख्याल आया कि अगर आज के दिन हम बाइक बेच रहे हैं, बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, तो वो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। सो सीन ये है कि मेरी बाइक है ऑलमोस्ट 3.5 साल चली हुई। शायद ये लास्ट व्लॉग है मेरे चैनल पे जब आप इंटरसेप्टर 650 को देख रहे होगे। साथ साथ ये कि अभी मैं पिछले 1 घंटे से जितनी भी उसके ओरिजिनल पार्ट्स हैं वो सॉर्ट आउट कर रहा था। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ कि क्या क्या ओरिजिनल पार्ट्स मैंने निकाल के रख दिए हैं, और फिर नीचे चल के आपको एक बार फाइनल दिखाऊंगा क्या क्या मॉड्स हमने अपनी बाइक पे करे हुए थे। और अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं इंटरसेप्टर 650 बेच क्यों रहा हूँ, देखो यार, परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत पसंद थी अपनी इंटरसेप्टर। मतलब मैं बुलेट रखी थी तो बुलेट हम तब चलाते थे जब आसपास थोड़ा बहुत गेड़ियाँ वेड़ियाँ मारनी हो। बट अगर आप ज़रा भी लो फील कर रहे हो और आपको एक ढंग की बाइक चाहिए, तो वो जो सेटिस्फैक्शन इंटरसेप्टर में मिलती थी वो बुलेट नहीं दे सकती है। मतलब अलग अलग चीज़ है। इंटरसेप्टर का लीग ही बिल्कुल अलग था। कि बेचने का कारण ये है कि मेरे को वैसे परफॉर्मेंस वाइज बहुत सेटिस्फैक्शन थी इंटरसेप्टर से। बस एक ही रीज़न है मेरे बेचने का, वो ये है कि मेरी जो हाइट है वो 6'1" है। तो थोड़ा सा मुझे अपने हाइट के हिसाब से वो बाइक थोड़ी सी छोटी लगती थी। बट वो इतनी अच्छी बाइक थी कि मेरा कभी 3.5 साल में इरादा ही नहीं बना उसको बेचने का। और जो मेरा भाई भी है, अगर हम पिलियन राइड करें तो वो भी 6 फीट प्लस है, मैं भी 6 फीट प्लस हूँ। तो उस केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है उस बाइक पे। बट अगर किसी की हाइट 5'6", 5'7", 5'8" है तो उसके लिए वो परफेक्ट बाइक है और काफ़ी सूट करती है इंटरसेप्टर और जीटी उस साइड के लोगों को। तो यही इकलौता रीज़न है कि मैं वो बाइक बेच के कोई दूसरी लेना चाह रहा हूँ। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरे को नेक्स्ट बाइक कौन सी लेनी चाहिए। लूँगा मैं मोस्टली कोई 450, 500 या 650 सीसी। तो आप सजेस्ट करो मेरी हाइट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक अच्छी लगेगी, या गैस करो, क्योंकि मेरे दिमाग में 1-2 बाइकें हैं। तो आप भी गैस करो कि मैं कौन सी बाइक इंटरसेप्टर बेच के नेक्स्ट लेने वाला हूँ। सो यार, यहाँ पे मैंने इसका ओरिजिनल जो स्पोक और टायर है वो रख दिया है। ये जो है हमारा टायर था अपना C8 का, और 130 इसकी विड्थ थी। और हमने अभी जो लगाया हुआ है वो मीटियोर 350 का अलॉय लगाया हुआ है, और साथ में अपना जो टायर लगा हुआ है वो अपोलो अल्फा H1 150 सेक्शन लगा रखा है, और ये 130 सेक्शन था। और ये जो है ये 18 इंचज़ है, और जो हमने मीटियोर 350 का रिम लगाया हुआ है वो 17 इंचज़ है। तो थोड़ा सा लो भी हुआ था, तो उससे काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है बाइक को। और साथ में ये हमारी स्टॉक सीट पड़ी हुई है। तो अभी तो मैंने उस पर टूरिंग सीट लगाई हुई है, तो ये स्टॉक सीट भी मैं साथ में दे रहा हूँ। और यार बाकी ये सब सामान मैंने अलग कर दिया है। इसमें क्या है, एक तो हमारे स्टॉक साइलेंसर है जो इंटरसेप्टर 650 और GT 650 के साथ आते हैं, और ये है हमारा DB किलर। ये जो मैंने अभी लेटेस्ट AEW एग्जॉस्ट लगाया है T101, उसका वो है DB किलर। और पार्ट्स दिखाऊं तो आपको, ये है भाई इसकी स्टॉक हेडलाइट, क्योंकि हमने हेडलाइट चेंज करके माइनस वाली लाइट लगाई हुई है, तो ये स्टॉक हेडलाइट आ गई। और ये है हमारी ओरिजिनल टेल लाइट, स्टॉक टेल लाइट इंटरसेप्टर 650 की। आई थिंक GT पे भी यही आती है, अलग आती है तो ज़रा कमेंट करके बताओ, बट मेरे हिसाब से इंटरसेप्टर और GT दोनों पे यही स्टॉक हेडलाइट अपना टेल लाइट आती है। ये है भाई हमारे स्टॉक इंडिकेटर्स, ये भी वैसे ही हैं। मैंने मतलब बाइक लेने के नेक्स्ट मंथ ही चेंज करा दिए थे, बट मैंने ओरिजिनल चीज़ें बिल्कुल संभाल के रखी हुई हैं। ये है हमारा एयर फिल्टर का जो कैबिन है उसका कवर है, क्योंकि हमने इसमें BMC का एयर फिल्टर लगाया हुआ है, तो ये कवर चेंज करके थोड़ा अलग आता है BMC का। ये जो हमारी HJG की फॉग लाइट लगी है उसके येलो कवर्स हैं। अभी उसमें क्या रहता है कि या तो आप वाइट रख सकते हो या ये कवर लगा के उसको येलो कर सकते हो। सर्दियों में अभी जब फॉग आएगा तब काम आएगा। 1-2 व्लॉग पहले आपने देखा होगा मैंने ये येलो लगाई थी जब हम ब्रेकफास्ट राइड पे गए थे।
ये है अपना हैंडल बार राइजर्स, ये भी मैं दे रहा हूँ, और जितने भी स्क्रूज वगैरह एक्स्ट्रा हैं वो दे रहा हूँ। बाकी मैं इधर दिखाऊँ इस थैले में क्या है। एक ये अपना साइड मिरर पड़ा था मेरे पास ओरिजिनल, वो दे रहा हूँ। और इसमें ओरिजिनल अपना स्टॉक एयर फिल्टर है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि इंटरसेप्टर या जीटी का स्टॉक एयर फिल्टर कैसा दिखता है, ये भी बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है मेरा, ये देखो, ये स्टॉक है। तो बेसिकली ये कुछ टाइम बाद यूज़ करके इसको कंपनी में रिप्लेस कर दिया जाता है सर्विस के टाइम पे। बट क्योंकि हमने BMC लगाया तो उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ता, उसको बस आपको मेंटेन करना होता है। और दिखाऊं तो एक ये जाना का बैक रेस्ट है, ये भी मैं दे रहा हूँ साथ ही। और ये क्या है, ये है मड गार्ड। तो जो पीछे का सेक्शन है वहाँ पे जब हमने मोटा टायर लगाया था ना, तो मड गार्ड में एक जॉइंट होता है रियर मड गार्ड में, वो हटा रखा है हमने, और एक फ्रंट में भी जॉइंट होता है वो भी हटा रखा है। ये है हमारे जो पिलियन फुट रेस्ट है उसकी मूवमेंट के लिए, ये मैंने लगाया था क्योंकि जो इंटरसेप्टर और जीटी का पीछे का जो फुट रेस्ट है वो काफ़ी पीछे की तरफ होता है, तो पिलियन को पीछे बैठने में दिक्कत होती है। तो ये लगा के आप ये 3 जगह पे कहीं पे भी अपना फुट रेस्ट लगा के थोड़ा आगे कर सकते हो, ताकि पिलियन को थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। ये 2 है, और एक ये हमारा साड़ी गार्ड है। तो ये भी पहले दिन मैंने वेट रिडक्शन के लिए हटा दिया था। ट्रैक्टर की चाबी, ये बुलेट की चाबी पड़ी है, ये देने का टाइम आ गया। साथ में ये मैंने फ़ाइल बना दिया जिसमें एक एक्स्ट्रा चाबी और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख दिए हैं, RC वगैरह सब कुछ इसी में। लो जी, ये रही हमारी इंटरसेप्टर और ये रही हमारी बुलेट। मैं सोचा नीचे आया हूँ तो इसको थोड़ा साफ़ भी कर लेता हूँ, माइक्रोफाइबर कपड़ा लाया हूँ। जा रही है भाई तो एकदम चमका के देंगे। रिसेंटली इसको बफ पॉलिश करा के पूरा ओरिजिनल रीस्टोर कर दिया था। इंजन की शाइन देख लो आप, एकदम कड़क शाइन है इंजन की, और जो वाइटनेस है वो भी देखो एकदम चमक रही है, और एकदम स्मूथ हो गया इसकी सरफेस बफिंग पॉलिश करा के। एक बार ये इसको साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फाइनली बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मॉड्स किया और क्या क्या हम साथ दे रहे हैं। लो जी लो, बाइक पूरी साफ़ कर दिया मैंने, ड्राई वॉश करके जितना क्लीन कर सकता था मैंने कर दिया। आप बाइक की एक बार फाइनल लुक चेक करो ऑलमोस्ट जाने से पहले, क्योंकि इसके नए वायर ऑलमोस्ट 1 घंटे में आने ही वाले हैं। भाई हमने कर दिया बाइक पूरी साफ़। और अगर मैं अब बात करूं कि इसमें क्या क्या इस टाइम पे है, तो हैंडल बार जो है, इससे पहले मैंने स्टॉक को ही पाउडर कोट किया था, राइज़र लगाए हुए थे, ये हटाया था सस्पेंशन। अभी मैंने ओरिजिनल लगा दिया, ओरिजिनल हैंडल, सस्पेंशन और जो राइज़र्स हैं वो हटे हुए हैं। मिरर्स जो हैं ये स्टॉक लगे हुए हैं मिरर्स। ये बटन जो है हमारा हेडलाइट का है, क्योंकि ये बाइक में ये प्रॉब्लम है कि स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो जाती है बैटरी पे, जो कि हर टाइम नहीं होना चाहिए, बैटरी ड्रेन होती है, तो इसलिए हमने ये बटन लगाया हुआ था। ये वाला फॉग लाइट का बटन है, तो फॉग लाइट भी साथ ही लगी हुई है। और ये जो डोम है इसको भी हमने एक टाइम पे ब्लैक रैप करा के बढ़िया सी अपनी माइनस वाली हेडलाइट लगाई हुई है, हेडलाइट ग्रिल लगी हुई है हमारी साथ में। और ये HGG की फॉग लाइट्स लगी हुई हैं। टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अपोलो का 110 नंबर टायर है अपोलो। और इस साइड बात करें तो ये टैंक पैड्स भी मैंने लगाए हुए हैं, AEW के T101 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। साथ में हमारा अपोलो अल्फा H1 150 नंबर टायर विद मीटियोर 350 अलॉय व्हील। इसकी आप चेक करो, कंडीशन एकदम ब्रांड न्यू है और काफ़ी तगड़ी ग्रिप मिलती है 150 नंबर से। टेल लाइट भी हमारी चेंज्ड है, इंडिकेटर भी हमारे चेंज है मेटल लुक में। और इस साइड हाँ, यहाँ पे अभी बैटरी भी हमने ब्रांड न्यू लगाई है 4 साल की वारंटी के साथ। साथ में इस साइड जो हमारा एयर फिल्टर रहता है, यहाँ पे BMC का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर भी लगा हुआ है इसके अंदर। तो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। ये जो सीट है
ये भी स्टॉक नहीं है। ऊपर मैंने आपको दिखाई थी दूसरी सीट, ये वाली जो है हमारी टूरिंग सीट है रॉयल एनफील्ड की, 5,000-6,000 रुपये के करीब ये आती है। तो फुली लोडेड है बाइक, अपना पूरा तैयार है, बढ़िया। इसमें साइडल स्टे लगाओ, बैग्स लगाओ और निकल जाओ टूर पे, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन मैंने आपको दिखा दिया। आज एक बार आखिरी बार इस बाइक पे अपना AEW एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इस आवाज़ के मज़े कोई और लेगा होगा। तो ये है भाई हमारे मयंक भाई अपनी बाइक पे नए ओनर है, इनको हमने बाइक दे दी है, सारा सामान दे दिया। एंजॉय द बाइक भाई। ठीक है, चलो थैंक यू। ओके भाई, कांग्रेट्स भाई। बीच में जो लाल बटन है, बीच में भाई मेरा पूरा उदास हो गया। एक बाइक रह गई है और इंटरसेप्टर की जगह यहाँ खाली हो चुकी है। जल्दी यहाँ पे कुछ बढ़िया बाइक भरेंगे। आप कमेंट करके बताओ भाई क्या बढ़िया रहेगी हमारे लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मुझे तो बड़ा दुख भरा वीडियो लगा। बाय बाय। बानू बाइक गई, इंटरसेप्टर कौन? हाउ डू यू फील? फीलिंग सैड? Bad? Don't worry. We will get a better bike for you.